नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजुल दयाल है और आज से हम पाइथन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमको पहले समझना होता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। और मशीन लैंग्वेज भी किस फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1। ठीक है। तो 0 और 1 के फॉर्म में को ये समझता है। तो इसमें जो नंबर सिस्टम फॉलो होता है उसे कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो हम लोग नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें आपके डिजिट क्या होते हैं? 0 to 9, जिसे आप कहते हो डेसिमल नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है और हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। अब सवाल ये होता है कि कंप्यूटर जब मशीन लैंग्वेज समझता है तो हम लोग तो जो कमांड देते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू, ये सब चीज, प्रिंट, ये तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है। तो कंप्यूटर इसको कैसे समझता है? तो देखिए, जब भी कंप्यूटर में आप जब भी कुछ काम करते हैं, वेदर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो सबसे पहले वहाँ सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके मोबाइल में भी एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को चेक करता है, जितनी भी डिवाइस आपके सिस्टम पे लगी है, वेदर यू आर टॉकिंग ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल, सारी फंक्शनिंग सही से हो रही है। प्लस जो भी कमांड आप दे रहे हो, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, वो कन्वर्ट करता है मशीन में, और जो रिजल्ट होता है वो मशीन से आपके इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपकी दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है? वो डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, जो कि अभी हमने बताया कंप्यूटर आपकी मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसमें 0 और 1 के फॉर्म में आपके कमांड होते हैं। इस लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है कंप्यूटर से, इसमें बीच में कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपकी आती है असेंबली लैंग्वेज। जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी उसमें 0 1 के फॉर्म में थे, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता था कमांड समझने में। इसमें मेनोमिक्स यूज होते हैं, जैसे मूव, ऐड। मूव मतलब एक यहाँ पे आप रजिस्टर की बात करते हैं, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में अगर वैल्यू पास करनी है तो मूव। ऐड मतलब किसी में कुछ डेटा ऐड करना है। तो ये आपकी असेंबली लैंग्वेज थी। तो ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और इसे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक। तो ये आपकी लैंग्वेज थी, लेकिन ये लैंग्वेज उनके लिए थी बेसिकली जो इंजीनियर साइंटिस्ट, जिनको मशीन के बारे में नॉलेज है, वो उसको आराम से कर सकते हैं। तो फिर रिसर्च हुई कि ये जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, कॉमन मैन की को भी तक पहुंचाई जाए। तो उसमें काफ़ी रेवोल्यूशन आया, और ये इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती थी, और पहली हाई लेवल लैंग्वेज आई फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज थी। तो इसके थ्रू आप साइंटिफिक पर्पस के एप्लीकेशन डेवलप करते थे। फोर्ट्रॉन के बाद आई कोबोल, वो जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए थी। पास्कल आई बेसिक के लिए। तो मतलब आपको अगर कमर्शियल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाना है तो कोबोल आनी चाहिए, साइंटिफिक के लिए फोर्ट्रॉन, और आपका सिंपल प्रोग्राम करना है तो बेसिक। तो ऐसे तो कई सारी लैंग्वेज आप करोगे तो, और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो काफ़ी रिसर्च हुई। उसके बाद इन द ईयर 1972 डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट थे बेल लेबोरेटरी में, उन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की। सी लैंग्वेज आपकी जनरल पर्पस लैंग्वेज
थी, जिसके थ्रू हर तरह के प्रोग्राम्स आपके डेवलप होते हैं। आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा जिसे आप कहते हो लाइनक्स। लाइनक्स भी सी लैंग्वेज में बनी है, और पाइथन की ज़्यादातर जो कमांड्स हैं पाइथन किस में बनी है, सी और सी प्लस, बेसिकली सी लैंग्वेज में। तो सी आपकी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और सी में भी आज भी अगर आप सी को अच्छी तरह करें डीपली, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा हमने बात की फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन रोल लेवल की थी। थर्ड जनरेशन आपकी किसकी थी, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट आप लिखते थे, कोबोल, पास्कल, सी लैंग्वेज, ये सब आपकी किस में आई, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक, तो अ, आशा करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे फोटोन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।